कल्पना कीजिए, वर्ष 1558। उड़ीसा के आकाश पर काले बादल छा रहे हैं। समुद्र की लहरें बेचैन हैं। हवा बह रही है और अजीब अजीब आवाजें निकाल रही है। इसी समय मुगल सेना पुरी की ओर बढ़ रही है। उनका एकमात्र लक्ष्य जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करना है। घोड़ों की टापों की आवाज से जमीन कांप रही है और तलवारों की चमक से चारों ओर भय व्याप्त है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक रहस्य उनका इंतजार कर रहा है। ऐसा रहस्य जो न केवल इतिहास के पन्नों में बल्कि चमत्कारों के पन्नों में भी दर्ज होगा। अकबर ने अभी तक पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित नहीं किया था। मुगल जानते थे कि अगर किसी भी मजबूत धार्मिक केंद्र को नष्ट किया गया तो लोगों के मन में भय व्याप्त हो जाएगा और साम्राज्य का प्रभाव तेजी से फैलेगा। जगन्नाथ मंदिर उस समय का सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल था। हर साल लाखों भक्त यहाँ एकत्रित होते थे। मंदिर का खजाना सोने, चांदी और रत्नों से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, इस मंदिर के भक्तों का मानना था कि जब तक जगन्नाथ स्वयंपुरी में विराजमान रहेंगे, कोई भी शक्ति उड़ीसा पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगी। मुगल सेना इस मान्यता को तोड़ना चाहती थी। पुरी के स्थानीय राजा, जो गजपति वंश के उत्तराधिकारी थे, को मुगल आक्रमण की खबर मिली। जैसे ही यह खबर फैली, भक्त घबरा गए। लोग मंदिर में झुंड में आए और प्रार्थना करने लगे। कोई प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, आपका ध्वज कभी न गिरे। कोई कह रहा था, हे जगन्नाथ, यदि आप सचमुच यहाँ रहते हैं तो अपने निवास की रक्षा करें। मंदिर के मुख्य पुजारी गर्भगृह में दीप जलाते हैं और शपथ लेते हैं, जब तक हम जीवित रहेंगे आपके ब्रह्म पदार्थ की रक्षा करेंगे। मुगल सैनिकों ने मंदिर को घेर लिया है। आकाश काला है, समुद्र अशांत है। सैनिक छावनी में बैठे हंस रहे हैं। कल हम इस मंदिर को ध्वस्त कर देंगे, भगवान का नामो निशान मिटा देंगे। हालांकि कुछ सैनिक डरे हुए थे। उन्होंने सुना था कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, लेकिन सेनापति के सख्त आदेश के कारण किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जिस दिन वे हमला करने गए, सुबह से ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। अचानक सूरज आसमान में छिप गया। पक्षी डर के मारे चीखते हुए उड़ने लगे। समुद्र की लहरें तट को तोड़कर शहर में घुस आईं। सैनिकों ने सोचा कि यह कोई प्राकृतिक तूफान है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह मंदिर की चमत्कारी शक्ति से आ रहा है। हवा इतनी तेज चल रही थी कि घोड़े खड़े नहीं हो पा रहे थे। उस अंधेरे के भीतर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तभी गर्भगृह से एक तीव्र प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तेज था कि सैनिकों की आंखें अंधी हो गईं। कुछ अपने घोड़ों से गिरकर बेहोश हो गए, जबकि अन्य भ्रमित होकर चीखने, चिल्लाने और भागने लगे। कुछ सैनिक बाद में बच गए और उन्होंने बताया, हमने एक भयानक छाया आकृति को प्रकाश से बाहर आते देखा। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सूरज एक साथ जल रहे हों। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तूफान थमने के बाद मंदिर से भागे सैनिक शिविर में लौट आए। उनकी आंखें भय से भरी थीं। उनके शरीर कांप रहे थे। कुछ को बुखार था, लेकिन सेनापति गुस्से से भर गया। तुम जरा सी रोशनी देखकर भाग गए। क्या साम्राज्य इसी तरह बनता है? याद रखो, हम मुगल सेना हैं। हमारी तलवारें कभी हार नहीं मानती। हम कल सुबह फिर हमला करेंगे। सैनिकों में एक बड़बड़ाहट फैल गई। कुछ ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन कई डर के मारे डूब रहे थे। हे भगवान जगन्नाथ, अगर आप सचमुच यहाँ हैं तो कृपया अपने भक्तों की एक बार फिर रक्षा करें। मुख्य पुजारी गर्भगृह में बैठे थे, दीप जला रहे थे और मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। एक पुजारी ने कहा, इस मंदिर को नष्ट करना आसान नहीं है। यहाँ ब्रह्म तत्व है, यहाँ ईश्वर का हृदय है। जब तक वह है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगली सुबह आकाश फिर घने बादलों से ढक गया। सैनिकों ने सोचा, इस बार हम तैयार हैं। उनके पास ज्यादा हथियार, ज्यादा हाथी घोड़े थे। आज चाहे कोई भी मरे। सेनापति सबके सामने खड़ा हुआ और घोषणा की, मंदिर अवश्य नष्ट होना चाहिए। ये सम्राट का आदेश है। फिर हजारों सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे मंदिर के मुख्य द्वार को पार कर गए, अचानक फिर से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत जोर से लहराने लगा। सुदर्शन चक्र मानो जीवित होकर आकाश में घूमने लगा और तभी एक भयानक ध्वनि सुनाई दी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज आसमान से आ रही हो और फिर जमीन से उठ रही हो। सैनिक डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। अब मंदिर के गर्भगृह से और भी तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने सैनिकों के घोड़ों को पागल कर दिया। घोड़े अचानक सैनिकों के सिरों पर कूदने लगे। कुछ सैनिक अंधे हो गए। कुछ कानों में एक भयानक आवाज सुनकर जमीन पर गिर पड़े और फिर एक के बाद एक आसमान पर बिजली गिरी। मुगल सैनिकों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि ईश्वर से लड़ाई थी। कई सैनिक वहीं मर गए, बाकी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। 2 दिनों की असफलता के बाद सैनिकों में इतना भय व्याप्त हो गया कि कई लोग युद्ध छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन सेनापति चिल्लाया, जो भी भागेगा मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। याद रखना, हम यहाँ सम्राट के आदेश पर हैं। मंदिर को नष्ट किए बिना लौटना मृत्युदंड है। फिर
उसने कुछ जासूसों और मुसलमान फकीरों को बुलाया। हमारे लिए अलौकिक शक्ति बंद करो, जादू का प्रयोग करो, मंत्र पढ़ो, कुछ ऐसा करो कि हम अंदर प्रवेश कर सकें। इस बीच मंदिर का माहौल भयावह हो गया। भक्त रात को सोए नहीं, बस भगवान का नाम जपते रहे। मुख्य पुजारी गर्भगृह में गए और विशेष अनुष्ठान शुरू किए। एक युवा भक्त चिल्लाया, प्रभु, अगर आपने इस बार मुझे नहीं बचाया तो सभी आपके अस्तित्व पर संदेह करेंगे। पुजारी ने उत्तर दिया, सुनो, कोई भी सेना जगन्नाथ को नहीं तोड़ सकती। उनका हृदय यही है। वह ब्रह्म तत्व इतना शक्तिशाली है कि अगर वह प्रकाश के संपर्क में आ जाए तो पूरी दुनिया हिल सकती है। सुबह होते होते आसमान फिर से काले बादलों से ढक गया। सैनिक ढोल बजाते हुए आगे बढ़ने लगे। सेनापति ने घोषणा की, आज हम इस मंदिर को ध्वस्त कर देंगे, कोई भी ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। वे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, लेकिन इस बार गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले एक अजीब घटना घटी। अचानक मंदिर की 22 सीढ़ियां हिलने लगीं। सैनिकों ने देखा कि तीसरी सीढ़ी में आग लग गई है। जिसने भी उस पर पैर रखा वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तभी रसोई से धुआं निकलने लगा, लेकिन यह कोई साधारण धुआं नहीं था। उस धुएं की गंध से सैनिकों को चक्कर आने लगे और वे बेहोश हो गए। फिर गर्भगृह से फिर से रोशनी निकली, लेकिन इस बार रोशनी के साथ एक भयानक गर्जना भी थी। सैनिकों ने देखा कि सुंदर पहिया हिल गया है। ऐसा लग रहा था जैसे पहिया आसमान से उन पर कूद पड़ेगा। सेनापति चिल्लाया, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन उसका अपना घोड़ा अचानक पागल हो गया और खड़ा हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। आंखें खोलकर उसने देखा, एक विशाल चमकती हुई आकृति वहां खड़ी थी। उसकी आंखें आग के गोले जैसी थीं। उसके शरीर से प्रकाश चमक रहा था। सेनापति डर के मारे चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही बिजली गिरी। मंदिर की छोटी से निकलती आग ने उसके शरीर को राख में बदल दिया। बाकी सैनिक सब कुछ छोड़कर भाग गए। कुछ पुरी के जंगलों में भाग गए, कुछ समुद्र तट पर, मानो मौत उनका पीछा कर रही हो। तीसरे हमले के बाद बचे हुए सैनिक डर से कांपते हुए शिविर में लौट आए। कुछ की आंखों की रोशनी चली गई थी, कुछ पागल हो गए थे। एक सैनिक ने कहा, मैंने प्रकाश से अग्नि जैसा एक विशाल पिंड निकलते देखा। वह कोई मनुष्य नहीं था, वह कोई देवता था। एक और फुसफुसाया, नहीं, वह कोई देवता नहीं है। इस मंदिर में जरूर कोई गुप्त यंत्र होगा। हम प्रकाश में अंधे हो रहे हैं और तूफान और बिजली सब कुछ इसी तरह की योजना है। लेकिन तभी दूर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा और चुप हो गए। इस बीच शहर के अंदर खुशी का माहौल था। भक्तों को विश्वास था कि भगवान जगन्नाथ ने उन्हें बचा लिया है। हजारों लोगों ने जय जगन्नाथ का नारा लगाया। मुख्य पुजारी ने कहा, देखिए, भगवान आज भी अपना धाम नहीं छोड़े हैं। जब तक उनका हृदय यहाँ है, कोई भी इस मंदिर को नष्ट नहीं कर सकता। एक युवा भक्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या यह हृदय सचमुच अभी भी वहाँ है? पुजारी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह श्री कृष्ण का अमर हृदय है। हर 12 साल में नवकलेवर उत्सव मनाया जाता है। फिर पुरानी मूर्ति को तोड़ दिया जाता है और इस ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। लेकिन जो भी इसे देखता है उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। लगभग 50 साल पहले एक साधु ने गलती से ब्रह्म पदार्थ की एक झलक देख ली थी। बाद में उसने कहा, मैंने देखा कि हृदय चांदी की तरह तरल था। जब उसमें प्रकाश हुआ तो वह चक्र की तरह घूमने लगा। इतने तेज कंपन होने लगे कि मेरा शरीर कांप उठा। उस साधु की कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई। तब से भक्तों का मानना है कि यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह ईश्वर की अमर उपस्थिति है। मंदिर का ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। एक किंवदंती है, यदि ध्वज एक दिन भी नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। आप जहाँ भी खड़े हों, ऐसा लगेगा कि यह आपको देख रहा है। वैज्ञानिक आज भी इसकी व्याख्या नहीं कर पाए हैं। रसोई आग पर एक साथ 7 बर्तन रखे जाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऊपर वाले बर्तन में चावल पहले पकते हैं, फिर नीचे वाले बर्तन में। यह विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देता है। बार बार असफल होने के बाद मुगल सेना अंततः पीछे हट गई। उन्हें एहसास हुआ कि यह मंदिर केवल पत्थर, ईंट और गारे से नहीं बना है। इसके अंदर ऐसी शक्ति है जो मानव कल्पना से परे है। आज भी भक्तों का मानना है कि 1558 का वह आक्रमण इस बात का प्रमाण था कि भगवान जगन्नाथ ने वास्तव में अपने निवास की रक्षा की थी।